दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस, इनके लिए फ्रैक्शंस अपूर्णांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है। ये टॉपिक हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन? मराठी में इसे कहेंगे खालीलपैकी कोणता अपूर्णांक योग्य अपूर्णांक नाही। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं ये पहले हम लोग देखेंगे। अगर समझो न्यूमरेटर में a है और डिनोमिनेटर में b है, अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो इसे हम लोग इम्प्रॉपर या नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और a की वैल्यू अगर b से कम है तो इसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा बोलते हैं। तो यहां पर देखेंगे हम लोग a का मतलब 13 है और b का मतलब 17 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद में 37/39, अगेन यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 41/43, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन यहां पर 49/45, तो यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब है 49/45 ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, या हम लोग इसको योग्य अपूर्णांक नहीं है ये कहेंगे। अब यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा बताया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हमने अभी देखा है जो कि नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां पर हम लोग पहला क्वेश्चन, पहले ऑप्शन में देखेंगे। देखिए 17/9 ये इम्प्रॉपर या नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां पर देखेंगे 13 इज लेस देन 15, 21 इज लेस देन 23, 6 इज लेस देन 13। तो बी, सी और डी में ये जो न्यूमरेटर्स है, ये जो अंश है, ये डिनोमिनेटर, ये छेद से बड़े हैं, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगेन यहां पे ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहां पर देखिए 17/9 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 13/15, 21/23, 6/23, ये तीनों में भी ये तीनों प्रॉपर फ्रैक्शंस है, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी है। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के वैल्यू से बड़ी है। लेकिन यहां पर 41/53 ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के वैल्यू से छोटी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 36 मिनिट्स। एक तासाचा किती अंश म्हणजे 36 मिनिट्स। तो ये 36 मिनट 1 आवर में कौन सा फ्रैक्शन बनता है, तो इसका मतलब ये 36 मिनट्स, आवर का मतलब 60। तो इसके लिए हमें क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 36 मिनट्स, ये निकालने के लिए हमें बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसको 60 से डिवाइड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 6 जा 36, 6 10 जा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा, इसका मतलब 3/5 हमारा आंसर रहेगा। ये 3/5 मतलब 36 मिनट्स ऑफ एन आवर मीन्स 3/5, 3/5 ऑफ एन आवर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन कैनॉट बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म,
अभी यहां पर देखिए इसमें कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं 8 अपॉन यहां पर 20 है समझो, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा कि 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 2 अपॉन 5। तो इसी का कंसेप्ट को लेकर अब यहां पर जो है हमें देखना है कि क्या हमें पहले तो क्वेश्चन समझना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन कैन नॉट बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहां पर फॉर एग्जांपल देखिए 153 अपॉन 136, यहां पर देखिए बच्चों, ये जो हम लोग इसको 17 से डिवाइड कर सकते हैं कि 17 9 जा 153 और 17 8 जा, तो इसका मतलब ये प्रॉपर या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे 78 अपॉन 143, तो ये आ जाएगा 13 6 जा, 13 के टेबल में है 13 6 जा, और ये 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, तो 6 अपॉन 11, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 6 अपॉन 11, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 9 अपॉन 8, और इसके बाद में 102 अपॉन 119, इसको अगर देखेंगे हम लोग तो 17 6 जा, और ये जो है 17 7 जा है, इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 6 अपॉन 7 है। लेकिन 91 अपॉन 145 को अगर हम लोग देखते हैं तो ये 95 ये प्राइम नंबर है, 91 और 145 ये दो जो नंबर्स है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म बोलना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमारा ये आंसर ये हो जाएगा। अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि खालील अपूर्णांकाचा उतरता क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। जैसे 5 अपॉन 7, 17 अपॉन 18, 11 अपॉन 12, 13 अपॉन 16। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है बच्चों, ये ध्यान में दीजिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग अगर 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.71। 17 को 18 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.94 आएगा। 11 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 0.916 आएगा, और 13 अपॉन 16 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.812। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे इनका डेसिमल फ्रैक्शन हमने निकाला है, तो यहां पर ये वैल्यू सबसे बड़ी है। इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 0.916, इसके बाद में आएगा 0.94, इसके बाद में ये आएगा 0.812, और इसके बाद में 0.71। अब यहां पर 0.916 का मतलब होता है 11/12। हमें यहां देखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो पहले सबसे बड़ा और फिर सबसे छोटे नंबर्स लिखना है हमें। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो 17/18 और 11 ये 0.94 है और ये 0.91 है। इसका मतलब यहां पर 0.94 ये बड़ा रहेगा, इसके बाद में आएगा 0.916, तो 0.94 ये सबसे बड़ा है। यहां पर हम लोगों को देखेंगे ये है, और इसके बाद में 11/12, ये 11/12, तो यहां पर 11/12 है सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे 0.812 13 ये है। तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैं फिर से ये क्वेश्चन बता रहा हूं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस 5/7, 17/18, 11/12 एंड 13/16।
तो इनके हमको डेसिमल फ्रैक्शंस निकालना है, क्योंकि 17, 18, 7, 18, 12 और 16 का एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा और वो मल्टीप्लीकेशन के लिए टाइम लगेगा, इसलिए हमने इसके डेसिमल फ्रैक्शंस लिखे। 5/7 मीन्स 71, 17/18 मीन्स 0.94, 11/12 मीन्स 0.916, 13/16 मीन्स 0.812। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये सबसे बड़ा डेसिमल नंबर है, तो ये पहले आएगा, इसके बाद में ये नंबर आएगा, इसके बाद में ये नंबर आएगा और फिर ये लास्ट में आएगा। तो 0.914 का मतलब होता है 17/18 और 0.916 फिर ये 11/12। तो यहां पर 17/18, 11/12, तो ये बी ऑप्शन में हम लोगों को, और थर्ड प्लेस पे कौन सा आना चाहिए, 13/16 और फोर्थ प्लेस पे 5/। अब यहां पर हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में कहा है, असेंडिंग ऑर्डर, वहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर था, यहां पे असेंडिंग। 9/13, 15/19, 7/11 और 14/15। तो बच्चों देखिए यहां पर, तो 9/13 का मतलब होता है बच्चों 0.63, 0.69, सॉरी ये 0.69 है। 15/98 का मतलब 0.78 है। इसके बाद में 7/11 मीन्स 0.63 और 14/15 का मतलब है 0.93। तो यहां पर देखिए बच्चों, सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है ये हो जाएगा, इसके बाद में ये नंबर आएगा, इसके बाद में सॉरी हम लोगों को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है बच्चों कि सबसे छोटा नंबर हम लोग पहले लेंगे, तो सबसे छोटा यहां पर 0.63 है, तो उसके बाद में 0.69 आएगा, मींस पहले 7/11 फिर 9/13, 7/11, 9/13, ये दो नंबर है। तो देखिए बच्चों यहां पर ये चार ऑप्शंस में 7/11, 9/13, इधर दो नंबर नहीं, ये दोनों को ही चेक करने के बाद में हमें पता चलता है, या फिर थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन सा आना चाहिए, 15/19 आना चाहिए, ये हो गया, और लास्ट में 14/15 आ जाएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों कि इसका एडिशन क्या होगा, तो देख लीजिए यहां पर एडिशन कैसे करना है। जैसे 3 इंटीजर 5/8 प्लस 5 इंटीजर 3/4 प्लस 7 इंटीजर 9/16। तो देखिए बच्चों इसका एक सिंपल मेथड मैं बता रहा हूं, ये जो है होल नंबर्स है, इसको क्या करना है, 3 प्लस 5 प्लस 7 करना है और प्लस 5/8 प्लस 3/4 प्लस 9/16 करना है। इसके बाद में देखिए 8 प्लस 7 15 आएगा, 15 प्लस, अब यहां पर 8, 4 और 16 में 16 एलसीएम है बच्चों, 8, 4 और 16, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 प्लस 4 4 जा 16, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 आएगा, 16 1 जा 16, 1 से मल्टीप्लाई करना है 9, तो ये आएगा 15 प्लस, तो ये 10 प्लस 12, 22 प्लस 9, 31/16 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 15 इंटीजर 31/16। अब ये 16 को 15 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 31 ऐड करना है। देखिए 15 इंटू 16, देखिए 16 या 15 6 जा 90, 9 कैरी, 15 1 जा 15, 15 और 9 24 आ जाएगा, 240 हो जाएगा, और 240 में 31 ऐड करना है, 31 172, तो 271/60 ये हमारा आंसर है। अगेन अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
इसको ऐड कैसे करेंगे देखिए, 3/7 प्लस 5/9 प्लस 4/3। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है बच्चों, ये जो 7, 9 और 3 का एलसीएम लेना है। तो 7, 9 और 3 इन तीनों नंबर से मल्टीप्लीकेशन या तीनों नंबर स्मॉलेस्ट नंबर 63 के फैक्टर्स है, 63 के ये फैक्टर्स है। ओके, अभी 6 या 793 का एलसीएम 63 आएगा। 7 9 जा 63, 9 इंटू 3 27, 9 7 जा 63, 7 इंटू 5 35 प्लस 3 1 जा 3 2 21, 3 तो 63 को 3 से डिवाइड किए, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, सो 21 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 और ये 8 आ जाएगा। फिर हमारा ये आएगा बच्चों 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 1 आएगा कह रहे 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14/63। अब हमें 63 से 146 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए 63 2 जा ये 6 आएगा और यहां 12 आएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 2। इसका मतलब ये 20 रिमाइंडर आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटीजर 20/63। यहां पर जो क्वोशंट आएगा ये पहले लिखना है, फिर रिमाइंडर यहां लिखेंगे और इसको जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो लिखना है। तो 2 इंटीजर 20/63 ये आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए 4 इंटीजर 1/3 माइनस 6 इंटीजर 2/5 प्लस 5 इंटीजर 2/9। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हम लोग 4 इंटीजर 1/3 प्लस 5 इंटीजर 2/9 माइनस को इधर लिखेंगे 6 इंटीजर 2/। तो मैंने आप लोगों को बताया इसको ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि 4 प्लस 5 माइनस 6, 4/3, सॉरी 4 नॉट 4/3, ये 1/3 आएगा, 1/3 प्लस 2/9 माइनस 2/5। तो देखिए 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 6 3 आएगा, ठीक है। अब यहां पर ये हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, 3 9 और 5, 3 9 और 5 में 45 एलसीएम है। यहां पे पता चल जाता है बच्चों एलसीएम 3 और 9 और 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 9 5। फिर 15 3 जा 45, तो यहां हमको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, प्लस 9 5 जा 45, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, 9 से 9 5 जा 9 से मल्टीप्लाई करा माइनस 18 आएगा। तो 3 प्लस 25 में से 18 निकलते हैं तो 7 आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 3 इंटीजर 7/45, ये आएगा।